पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं भारत लाइव पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश भर में कई सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद इस उपचुनाव में सबसे ज़्यादा अहम एक बार फिर से बिहार की रुपौली सीट हो गई है, क्योंकि यहाँ सभी घटक दल की प्रतिष्ठा जो है वो दांव पे लगी हुई है। जहाँ एक तरफ इंडिया गठबंधन इस सीट को जीतने के लिए पूरी कोशिश में लगा हुआ था, वहीं एनडीए गठबंधन पूरा एकजुट था और एनडीए गठबंधन के हर घटक दल के नेता, सबसे बड़े नेता जो हैं वो इस सीट पर चुनाव प्रचार में पहुंचे थे। देश में 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव को लेकर मतगणना जारी हो चुकी है और मतगणना जारी होने के साथ ही रुपौली सीट को लेकर के जो संशय था वो धीरे धीरे छंटता जा रहा है। इन सभी सीटों पर बुधवार को वोटिंग हुई थी और बिहार के पूर्णिया में रुपौली विधानसभा सीट पर भी काउंटिंग जारी है। साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बीमा भारती जीती थी, जो जनता दल यूनाइटेड के सिंबल पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार उन्होंने पाला बदल लिया है और आरजेडी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था और अब आरजेडी से ही वो विधानसभा का चुनाव रुपौली में लड़ रही हैं। इसके साथ साथ कुल लगभग 11 उम्मीदवार इस मैदान में हैं। जेडीयू की तरफ से कलाधर मंडल हैं, तो वहीं निर्दलीय भी कई चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें शंकर सिंह का काफ़ी बोलबाला नज़र आ रहा है। साल 2020 में विधानसभा चुनाव निर्दलीय के तौर पर लड़ने वाले कई लोग हैं जो इस बार फिर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आरजेडी ने बीमा भारती को चुनावी दंगल में उतारा है। चुनाव आयोग के मुताबिक इस सीट पर 52.75% मतदान हुआ था। अब आज जब काउंटिंग शुरू हुई है तो कई तरह की चर्चाएं एक बार फिर से शुरू हो गई है। उपचुनाव के नतीजों का ऐलान अब से कुछ ही घंटों बाद हो जाएगा। वोटों की गिनती बहुत तेज़ी से जारी है और मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया है। आपको बता दें कि रुपौली सीट काफ़ी सुर्खियों में है और इस सीट पर बीमा भारती पर सबकी नज़रें टिकी हुई है, क्योंकि उन्हीं की वजह से यह सीट खाली भी हुई थी और इस सीट पर इस बार वो अपनी पार्टी जिस पर लगातार वो चुनाव लड़ रही थी और उसी सीट पर जीत करके मंत्री भी बनी थी नीतीश सरकार में, अब वही बीमा भारती राष्ट्रीय जनता दल से हैं। और यहाँ पर चूँकि जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, उस चुनाव में जो पूर्णिया सीट है वो निर्दलीय के खाते में, पप्पू यादव के खाते में गया था और यहाँ बीमा भारती की जमानत तक नहीं बची थी जब लोकसभा का चुनाव वो लड़ी थी। आज जब वो विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं तो पप्पू यादव ने भी उनका, भले ही सामने से नहीं लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनका समर्थन किया था। रुपौली विधानसभा पर कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी है और रुझान भी आने लगे हैं। कुछ देर में ये स्पष्ट होता नजर आएगा कि इस सीट से कौन बाजी मारेगा। पूर्णिया कॉलेज में काउंटिंग शुरू है और इस काउंटिंग के साथ साथ यहाँ कई तरह की अब चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। हालांकि हमने आपको बताया भी था कि रुपौली विधानसभा सीट पर वैश्य, कोयरी, कुशवाहा और कुर्मी की बेहद अच्छी संख्या है। इतना ही नहीं, यादव और मुस्लिम मतदाता की संख्या भी लगभग ठीक ठाक है। बीमा भारती और कलाधर मंडल के अलावा भी एक निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह मुकाबले में काफ़ी रोचक बना चुके हैं। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में थोड़ी ही देर बाद पर्दा उठेगा और जब पर्दा उठेगा तो यह स्पष्ट हो जाएगा बीमा भारती, कलाधर मंडल या फिर शंकर सिंह या कोई और। आपको बता दें कि 2020 में जेडीयू के टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाली और जीत हासिल करने वाली बीमा भारती को लेकर के कई तरह की बातें अब कही जा रही हैं। कहा तो ये जा रहा है कि अगर यहाँ से बीमा भारती की जीत होती है तो 2025 के चुनाव में एक मानसिक बढ़त जो है वो मिल जाएगी राष्ट्रीय जनता दल को। तो वहीं अगर इस सीट पर जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार फिर से कब्जा कर लेते हैं तो 2025 के चुनाव में एक बार फिर से साख नीतीश कुमार की मजबूत होगी। देखना दिलचस्प होगा कि कुछ देर बाद आने वाला ये परिणाम किस करवट बैठता है। लगातार हम नज़र बनाए हुए हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर लीं 9386816700। धन्यवाद।